अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग आउटपुट और हम लोग पढ़ रहे हैं विजुअल बेसिक का चैप्टर नंबर 4। फॉर्मेटिंग आउटपुट ये क्या होता है? आउटपुट का जो फॉर्मेट है, हमने आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवाना है, ये फॉर्मेटिंग आउटपुट कहलाता है। देखिए अब एग्जाम्पल देखें यहाँ पे कि हम लोग किस तरह आउटपुट का फॉर्मेट जो है अपने मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि न्यूमेरिक वैल्यूज में कॉमा जो है वो ऐड करवा दें, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि थ्री नंबर्स के बाद जो है वो कॉमा शो हुआ है। उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि करेंसी या उसके साथ करेंसी का सिंबल ऑटोमेटिकली शो हो जाए, तो इस तरह का भी हम फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स शो हों, 3 नंबर्स शो हों, तो ये भी हम अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड यूज होता है इस पर्पस के लिए, किस डेटा टाइप के साथ, न्यूमेरिक डेटा टाइप के साथ और डेट डेटा टाइप के साथ। और इसका सिंटेक्स क्या है, आपने वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का नेम लिखना है और फिर उसमें फॉर्मेट जो स्ट्रिंग है वो पास कर देना है कि किस तरह का फॉर्मेट जो है आप वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट नंबर्स कौन कौन से हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले n, स्मॉल n या कैपिटल N यूज होता है किसके लिए, नंबर फॉर्मेट के लिए। अगर हमने उसकी नंबर फॉर्मेट अप्लाई करना, उस पर फिक्स पॉइंट साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई करना है तो कैपिटल F या स्मॉल f यूज होता है। E यूज होता है एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक फॉर्मेट के लिए। C जो यूज होता है वो करेंसी के लिए यूज होता है और P जो है वो परसेंट फॉर्मेट के लिए यूज होता है। सबसे पहले नंबर फॉर्मेट को देखते हैं। जब हम n फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, बेशक हम स्मॉल n लिखें या कैपिटल N लिखें, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो भी नंबर है उसमें जो भी वैल्यू है उसमें 1000 सेपरेटर शो हो जाता है, यानी कि 1000 वर्ड्स के बाद जो है एक कॉमा जो है वो शो हो जाता है और डेसिमल पॉइंट भी शो हो जाते हैं। डेसिमल पॉइंट बाय डिफॉल्ट 2 शो होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नम, और इस पर हमने डॉट टू स्ट्रिंग जो है n लिख दिया है, तो नम में पहले ये वैल्यू थी और फॉर्मेटिंग के बाद ये सब करने के बाद ये ऐसा डिस्प्ले होगा। उसके बाद है हमारे पास फिक्स पॉइंट साइंटिफिक फॉर्मेट। फिक्स पॉइंट में क्या होता है, इसमें 1000 सेपरेटर बिल्कुल यूज नहीं होता, लेकिन इसमें डेसिमल पॉइंट जो है वो शो होता है और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू भी 2 है। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल देख लें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नम वेरिएबल था और नम डॉट टू स्ट्रिंग में f पास किया है, यानी कि फिक्स पॉइंट हमने फॉर्मेट्स में अप्लाई किया है, तो क्या हुआ है, 1000 सेपरेटर नहीं आया जैसे लास्ट में आया था, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स शो हुए हैं। फॉर्मेटिंग से पहले ये है और फॉर्मेटिंग के बाद ये शो हो रहा है। एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक फॉर्मेट, अब इसमें क्या है, इस पर्पस के लिए e यूज होता है, e कैपिटल E या स्मॉल e, और ये आपकी कोई भी वैल्यू जो है उसे साइंटिफिक नोटेशन में डिस्प्ले कर देता है। बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल पॉइंट से पहले 1 डिजिट होता है और उसके बाद जो है 6 डिजिट्स शो होते हैं, और e के बाद, लेटर e के बाद जो है वो प्लस या माइनस का सिंबल भी यूज होता है कि जैसी भी पावर होगी, अगर माइनस में होगी तो माइनस का यूज होगा, प्लस में होगी तो प्लस में यूज होगा। यहाँ पे एक हमारे पास एग्जाम्पल है, अभी हम देखें 97,850.79, तो इसको जब शो किया गया तो इसकी पावर जो है वो प्लस में थी, तो e प्लस 004 जो है वो शो हुआ है। करेंसी फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट ये कैसे अप्लाई होता है, C यूज करने से। C जो है फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसमें हमारे पास 1000 सेपरेटर भी आ जाता है ऑटोमेटिकली, करेंसी का सिंबल भी आ जाता है और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो भी शो होते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें भी 2 नंबर्स शो होते हैं। अब जो भी जिसको भी अपने करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है, अपने डॉट टू स्ट्रिंग करके उसमें C जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो पास कर देना है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, अगर ये आपके पास डाटा है तो वो करेंसी फॉर्मेट के बाद इस तरह का नजर आएगा। परसेंट फॉर्मेट जो है वो किस तरह यूज होता है, उसमें P कैपिटल P या स्मॉल p अप्लाई करने से यूज होता है। इससे क्या होता है, परसेंटेज में क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो इसमें भी ऐसा ही है कि आप जब भी इसके साथ परसेंट फॉर्मेट यूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा और परसेंटेज का सिंबल भी साथ में अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका वेरिएबल ऐसे है और फॉर्मेट अप्लाई करने के बाद 78.6 और परसेंट भी उसका सिंबल भी आ गया है।
स्पेसिफाइंग प्रेसिजन, प्रेसिजन का क्या मतलब है कि यानी कि हम बताना चाह रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स जो हैं वो शो हों। तो जैसे कि हमने बताया है नंबर n है लेकिन 2 शो हों तो n के बाद क्या है वो 2 ही शो होंगे। ये इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ करके 75.348 को 75.35 बना देगा। अब इस एग्जांपल में देखें 75.8 के बाद n3 अगर अप्लाई करें तो 75.8 के बाद जो है पॉइंट के बाद 3 जो वर्ड्स हैं वो शो होंगे और n2 करने से 2 शो हो रहे हैं। ये जो थर्ड था वो राउंड ऑफ हो गया है। उसके बाद f2 करने से भी 2 शो हुए हैं, यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे 0 आ गया है। और e2 करने से भी यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वेरिएबल्स जो हैं 2 वर्ड्स जो हैं वो शो हुए हैं। स्पेसिफाइंग मिनिमम विड्थ, अब इसमें क्या है फॉर्मेट में हमने डी यूज़ करना होता है, उसके लिए हमने इंटीजर की विड्थ बतानी होती है कि कितनी विड्थ चाहिए इसको डिस्प्ले होने के लिए। अब यहाँ पे देखें अगर हमने सिंपल डी लिखा है 95 है तो 95 ही डिस्प्ले होगा। D5 लिखा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ 5 विड्थ चाहिए और वर्ड जो है वो 2 विड्थ का है तो इससे ऑटोमेटिकली जो है पहले 3 0 जो है वो अपेंड कर दिए इसे 5 बनाने के लिए। और 95 में D3 है तो उसमें 1 0 अपेंड हुआ है, कुल मिला के 3 जो है वर्ड्स बन गए हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम, यानी कि अगर हम डेट और टाइम को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो वो भी 2 स्ट्रिंग के साथ हो जाता है। 2 स्ट्रिंग में क्या क्या अप्लाई करें तो डेट कैसी आती है ये देखते हैं इस टेबल में। अगर हम स्मॉल टी करते हैं तो शॉर्ट डेट आती है। शॉर्ट डेट का फॉर्मेट ये है, सबसे पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। अगर हम कैपिटल डी करते हैं तो लॉन्ग डेट आती है। लॉन्ग डेट में पहले आपको डे आता है और फिर डेट आती है। उसके बाद स्मॉल टी करने से शॉर्ट टाइम आता है। शॉर्ट टाइम जस्ट आपको और बताएंगे और मिनट्स बताएंगे और बता देंगे AM है या PM है। उसके बाद लॉन्ग टाइम करने से आपके साथ जो है वो सेकंड्स भी आपको शो होंगे। और F करने से, कैपिटल F करने से लॉन्ग टाइम भी आएगा और लॉन्ग डेट भी आएगी। ये सारा कुछ इकट्ठा जो है वो डिस्प्ले होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।